नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात उत्तरकाशी की, जहां के धराली में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। धराली आपदा के 5वें दिन भी हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को निकालने का काम हो रहा है। मातली हेलीपैड से रेस्क्यू शुरू हो गया है और आज अब तक 90 से ज्यादा लोगों को मातली लाया गया है और अब तक कुल 800 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। तो देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब तक 700 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीच बीच में मौसम में खराबी भी आ जाती है, उसकी वजह से रेस्क्यू रोका जाता है, लेकिन फिर उसके बाद इसमें तेजी आती है और अब तक 700 बढ़ से 800 जो लोग हैं उनका रेस्क्यू किया गया। अभी भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू करने का काम वहां पर किया जा रहा है। तो मातली हेलीपैड पर लाए गए हैं लोग। कल से लेकर जब से ये आपदा हुई उसके तुरंत बाद से ही धीरे धीरे हेलीकॉप्टर सेवा जैसे जैसे शुरू हुई और उसके बाद चिनूक हो या MI-17 हो, उनके थ्रू और ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लाया जा रहा है। सिर्फ धराली ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाके, हर्षिल या फिर बात की जाए गंगोत्री, उस रूट पर जितने भी यात्री चल रहे थे जो सड़क धंसने से या पुल टूटने से फंस गए थे, उन सभी यात्रियों को धीरे धीरे कर रेस्क्यू अलग अलग जगहों से करके मातली हेलीपैड पर उतारा जा रहा है और फिर जो जहां जाना चाह रहा है वहां पर, या तो अगर देहरादून जाना चाह रहा है या फिर मातली से ऋषिकेश की तरफ जाना चाह रहा है, तो उनको फिर वहां से अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है। तो रेस्क्यू का काम चल रहा है, साथ ही राहत बचाव कार्य और जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। और साथ ही साथ अब तो डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मलबे को भी देखा जा रहा है कि जो लोग इसमें फंसे हैं या इधर उधर दबे हुए हैं उनका भी पता लगाया जा सके। हालांकि मौसम की मार एक बड़ी चिंता का विषय होती है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार थोड़ी थोड़ी देर पर, घंटे के लिहाज से या 2 घंटे के लिहाज से इस तरह से मौसम वहां पर बराबर बदलता रहता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू के काम में परेशानी आती है। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि करीब करीब 800 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। तो हेली के जरिए स्थानीय लोगों को के साथ साथ जो लोग पर्यटक थे उनको भी निकाला गया है। अब तक 800 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। ऑपरेशन धराली में इस वक्त काम चल रहा है और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अगर बात की जाए, अब तक 800 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं। आज मौसम किस तरह का बना हुआ है और क्या सुबह से ही एक बार फिर से रेस्क्यू के काम में तेजी देखने को मिल रही है या फिर मौसम खराब है या फिर कैसा बना हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए नीलू, मौसम आज सुबह से ही ठीक है, यानी कि वेदर कंडीशंस अच्छी हैं जो फ्लाइंग के लिए चाहिए। और आप देखेंगे कि ये मातली हेलीपैड है, अभी एक भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको बहुत तेज़ी के साथ अंजाम दिया जा रहा है और करीब करीब हम ये कह सकते हैं कि ये समापन की ओर है। सुबह से अभी तक 129 लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करके लाया जा चुका है मातली हेलीपैड पे और 750 के आसपास लोग कल लाए जा चुके थे। तो हम ये कह सकते हैं कि करीब करीब ओवर हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन लोगों को वहां से निकालने का। इस बीच अब प्रशासन ने अपना जो ध्यान केंद्रित किया है वो सर्चिंग पर कर दिया है। अभी एक GPR और 2 मेटल डिटेक्टर के साथ सेना के जवान हर्षिल में ड्रॉप किए गए हैं। अब कोशिश की जाएगी कि जो वहां पर मलबा पड़ा है उस मलबे को सर्च किया जाए, जो कोई मिसिंग है तो उसकी जानकारी वहां पर ली जाए। इसके लिए एक GPR रडार भी हैदराबाद से मंगाया गया है। GPR रडार एक मैग्नेटिक वेव डालता है ज़मीन के अंदर और उससे पता लग सकेगा कि किस मलबे में कहां पर कोई लोग दबे हो सकते हैं या फिर कोई वस्तु वहां पर दबी हो सकती है। वो GPR रडार के माध्यम से इसकी जानकारी मिल जाती है। तो अत्याधुनिक उपकरण भी यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं। यानी कि अभी तक जो पहला फेज था उस फेज में लोगों को निकालने का काम किया गया, लगभग ये संपन्न हो चुका है। 800 साढ़े 800 के आसपास लोग सकुशल वहां से निकाले जा चुके हैं। अब ऑपरेशन का सेकंड फेज शुरू होगा। सुनील, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बस अब अंतिम दौर में रेस्क्यू का काम है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो अपने लोगों की तलाश के लिए दूर दूर से आए हुए हैं। क्या उनके लिए किसी तरह की सुविधा है कि उनको सही जानकारी मिले कि उनके लोग कहाँ हैं? किसी तरह से कोई ऐसी जगह बनाई गई है जहां पर वो लोग अपने परिचितों का पता लगा सके?
देखिए मातली हेलीपैड पर मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप भीड़ दिखाएं। ये जो हिस्से में आप भीड़ देख रहे हैं इसमें बहुत सारे वो लोग हैं जो अपने परिचित को यहाँ पर ढूंढने आए हैं, जो धराली जाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो जो लोग प्राथमिकता के आधार पर जिनका जाना बेहद ज़रूरी है हरसिल में, उनको भेजा जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर लोगों से बातचीत करके उनसे पूछा जा रहा है कि आपके कौन मिसिंग है। फिर हरसिल में कांटेक्ट करके जो वहाँ पर फोर्सेज मौजूद हैं उनको कांटेक्ट करके पता किया जा रहा है कि कौन से लोग कहाँ पर हैं। क्योंकि अभी तक ये बात सामने आ रही थी कि लोग वहाँ पर सकुशल थे हरसिल में, लेकिन कम्युनिकेशन न होने के कारण एक बड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब चूंकि 850 के आसपास लोगों को लाया जा चुका है तो एक तरह से ये क्लियर हो चुका है कि जो लोग थे वो सकुशल यहाँ पर आ चुके हैं। अभी हमने महाराष्ट्र के डिजास्टर मिनिस्टर यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के 200 लोग के आसपास मिसिंग चल रहे थे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब महाराष्ट्र के करीब 90% जो लोग हैं उनको लाया जा चुका है और सबके सब सकुशल हैं। एक भी उसमें कोई कैजुअल्टी या कोई घायल ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जब महाराष्ट्र के लोग आने लगे, कम्युनिकेशन होने लगा, तो इससे पता लगता रहा कि सब लोग सकुशल से हैं। अभी तक वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं थी, इसके कारण ये बड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि कितने लोग मिसिंग हैं, किसके कहाँ पर है। लेकिन अब एक हद तक वो कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। आपको जैसे मैंने बताया कि ऑपरेशन बहुत तेज़ गति से अब चल रहा है। पूरा का पूरा मातली हेलीपैड अभी खाली यहाँ पर बना हुआ है। अभी तक यहाँ पर 7 से 8 हेलीकॉप्टर यहाँ पर स्टैंड बाय में रहते थे या यहाँ पर खड़े रहते थे, लेकिन अभी सभी फ्लाइंग मोड में हैं, सबके सब हरसिल पहुँचे हुए हैं। अब जो वहाँ पर गिने चुने जो लोग बचे हुए हैं 40-50 के आसपास, अगली सॉटी में वो सब लोग यहाँ पर लाए जाएंगे और उसके बाद इस ऑपरेशन का सेकंड फेज शुरू होगा कि वहाँ पर सर्च अभियान तेज किया जाएगा। कुछ बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप करना है उसकी ओर सरकार अपना ध्यान केंद्रित करेगी। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सुनील बता रहे थे कि देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लोग अपने परिजनों को नहीं तलाश पा रहे थे, लेकिन अब वो कंफ्यूजन दूर हो गया है। सारी जानकारियां मिल रही है जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ अब अंतिम दौर में ये रेस्क्यू का काम है और इसके बाद सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जाएगा। तो उत्तरकाशी के धराली आपदा के बाद हर्षिल में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अपना सब कुछ गवा चुके ग्रामीण मातली पहुंच रहे हैं और इस घटना से सदमे में नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की आंखों के सामने सैलाब ने धराली गांव के ग्रामीणों के भवनों को अपने आगोश में ले लिया। ग्रामीण इस पल को याद करते ही दहशत में दिखाई देने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर लापता लोगों के परिजन अपनों को ढूंढने की अब गुहार लगा रहे हैं। कौन सा जगह में नेसेसरी है वो आप लोगों को मकान नहीं है, हमारा घर नहीं है, कुछ नहीं है, सब पूरा बह गए। जिसमें आपदा आई उसमें आप कहाँ पे थे उस समय? अपने घर में थी। कहाँ थी? तो घर वहीं पे है कि बह गया है? घर वहीं पे, घर तो पता ही नहीं है कि कहाँ। कैसे भागे आप लोग? किधर ऊपर की तरफ भागे थे? जंगल की तरफ भागे हम लोग। कितने लोग भागे होंगे लगभग? पता नहीं अब किसने गिना उस टाइम कितने लोग भागे। घर में कितने लोग थे? हम दोनों थे, मेरे पति और मैं। सुरक्षित है ना दोनों ही? हाँ दोनों। और लोग भी थे, गांव के अन्य लोग रहे? हाँ गांव के अन्य लोग थे, हमारे परिवार। लापता भी है कोई? लापता बहुत लोग हैं। लगभग कितने लोग हो सकते हैं लापता? पता नहीं कितने लोग हैं। आपकी आंखों के सामने आपने देखा होगा कुछ? देखा क्या देखा हमने? कुछ नहीं देखा। बहते हुए दबते हुए कुछ देखे? कुछ नहीं देखा, करते हुए कहाँ से देखना था हमने। और आप भागते जैसे आया आप भागे? हम भागे। और महाराष्ट्र के डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर गिरीश महाजन भी उत्तरकाशी पहुंचे। महाराष्ट्र के करीब 200 लोग गंगोत्री में फंसे हुए हैं। गिरीश महाजन का कहना है कि उनके सभी लोग बिल्कुल सकुशल हैं, जिनमें से 90% लोगों को निकाला जा चुका है। गिरीश महाजन ने रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ने इसे बेहतरीन तरीके से हैंडल किया। हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र सरकार के इरिगेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर गिरीश महाजन जी। सर आपका कब आना हुआ यहाँ पर और कितने लोग महाराष्ट्र के फंसे हुए थे? मैं 3 दिन से यहीं पर हूँ और काफ़ी लोगों को मिल चुका हूँ। आज सुबह तक करीब 80% लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कुछ बाय रोड निकल गए, ये आपके चॉपर से अपने देहरादून पहुँचा दिया, हरिद्वार के पास निकल गए हैं लोग। और करीब 200 लोगों की सूची हमारे पास थी।
और भी कुछ ज़्यादा लोग थे, लेकिन सब सेफ है, कोई कैजुअलिटी नहीं है। बहुत अच्छा सहयोग यहाँ के प्रशासन ने किया है। यहाँ मतलब सेना, पुलिस बल, NDRF, SDRF, बहुत अच्छा सहयोग, मतलब हमारे लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा मतलब सहयोग उन्होंने किया। कोई भी यहाँ पर कैजुअलिटी नहीं हुई भगवान की दया से। और आज सुबह तक 90% लोग देहरादून पहुँच चुके हैं, कोई बाय रोड भी निकल गए हैं, कुछ आगे बद्रीनाथ केदारनाथ के भी लिए, और वापस 50 लोगों की टीम सुबह निकल गई। इतना अच्छा, इतना पोलाइटली काम करते हैं कि हमारे लोग बोले कि हमने ऐसा कहीं नहीं देखा है। तो थैंक यू वेरी मच टू CM। हमारे CM साहब ने भी बात की है आपके CM से, यहाँ पर बहुत मतलब हमें अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप थे महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन। महाराष्ट्र के करीब 200 के आसपास लोग यहाँ पर फंसे थे। उनका कहना है कि सभी को सकुशल रेस्क्यू किया गया है। जिस तरह से उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर के बाद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसकी उन्होंने बेहद तारीफ की है कि ये बेहद ही कुशलता से ये ऑपरेशन संपन्न किया गया। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, मातली हेलीपैड, उत्तरकाशी। और धराली में आपदा के बाद हर तरफ इस वक्त मलबा ही मलबा। वहीं कुछ खुशकिस्मत जो कि ऐसे में आपदा से जिंदा बच गए और ऋषिकेश वापस लौट आए। ऐसे में चंदन और भूपेंद्र से हमारे संवाददाता आशीष डोभाल ने बातचीत की। किस तरह अपनी जिंदगी की जंग लड़ी, आइए सुनते हैं चंदन और भूपेंद्र से। क्या रहा आपका, कैसे आप वहां पहुंचे और क्या स्थिति थी उस समय? सर हम पहुँचे वहाँ पे 4 तारीख को इवनिंग में 5 बजे के करीब हम वहाँ पहुँचे। मौसम साफ़ था, सब कुछ नॉर्मल था, और बारिश का मौसम है तो वहाँ पे बारिश होना कॉमन है, वो चल रही थी। जब हम नेक्स्ट दिन हम उठे 11 बजे के आसपास हमारी जब नींद खुली तो वहाँ पे बहुत ही काफ़ी लोग पैनिक में थे, लोग भाग रहे थे, तो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं आया कि वहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बाद जब हम लोगों ने बाहर लोगों को देखा भागते हुए, तो हम लोग आपस में जान बचाने के लिए यहाँ से सोचा हमने कि क्या किया जाए, और वहाँ पे काफ़ी लोग दब चुके थे हमारे होटल के नीचे ही। हमने उनको रेस्क्यू करने का ट्राई किया, और जब हमारा स्ट्रक्चर टूटने लग गया तो हमें लगा कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, और वहाँ से हम लोग अपनी जान बचा के क्रॉल करते हुए आके मुखवा विलेज की ओर भागे। जी, आप उस समय सो रहे थे, आपको भाई ने बचाने के लिए आवाज दी, आपके पास पहुंचे, तो क्या स्थिति लगी? आप जैसे नींद से उठे उस समय कैसा लगा आपको? जैसे मैं नींद से उठा, पहले तो मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मतलब लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट और लोगों का चिल्लाना, जैसे हम लोग बाहर गए और मलबा जब मैंने देखा अपनी खिड़की के पास ही आ चुका है, तब मेरे को ऐसा लगा कि अब यहाँ से कुछ करना चाहिए। तो हम पहले बालकनी में गए, लेकिन चारों तरफ मलबा देख के मैं घबरा गया, और मैंने अपनी बाइक, अपने मतलब आसपास की जो कारें थी वो भी उनको ही बहता हुआ देखा। तो फिर हम लोग वापस अपना बैग पैक करने के लिए आए, लेकिन फिर मलबा इतना था कि हम बैग लेके क्रॉस करना नामुमकिन था हमारे लिए। तो हम लोगों ने जैसे तैसे करके, हम 2nd फ्लोर पे थे तो हमने डायरेक्ट वहीं से मलबे में छलांग लगाई, और वहाँ से क्रॉल करते करते हमने दूसरे होटलों का छपरों का सहारा लेके, कभी पेड़ों का सहारा लेते लेते हम सामने मुक्वा गांव के पुल तक पहुँचे, जो हमको उस पहाड़ तक ले गया। और वहाँ पे जाके हम सेफली मतलब थोड़ा रहे। इतने में आर्मी वाले ऊपर से हमने देखा कि आर्मी वाले भी आ गए, तो उन लोगों ने हमारी पहले सिचुएशन पूछी कि आप लोग सही हो, फिर हमारे साथियों के बारे में पूछा। तो जब तक हम उनको अपनी लोकेशन बताते कि कहाँ पे हैं, लेकिन तब तक दूसरी वेव आ चुकी थी। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और उत्तरकाशी के हर्षल घाटी में आई आफत के आज 5वें दिन राहत और बचाव का काम जारी है। इस बीच जिन लोगों के परिजन मिसिंग हैं, उनकी पथराई आंखें अपनों को खोज रही हैं। आशा और निराशा के बीच कभी उनके आंसू निकल आते हैं। ऐसा ही एक भावुक पल अपने कैमरे में कैद किया हमारे संवाददाता बलबीर परमार ने, जब ITBP के मातली हेलीपैड पर एक महिला और उत्तरकाशी थाने के स्टेशन ऑफिसर भावना कैंथोला गले मिली। दरअसल बदहवास महिला को सहारा देने के लिए जब पुलिस अधिकारी आए तो वो भी बेहद भावुक हो गई। और अब बात रक्षाबंधन की, तो आज रक्षाबंधन है। मातली हेलीपैड पर पिछले 5 दिनों से एक बहन अपने भाई का इंतजार कर रही है, लेकिन अब उनकी उम्मीदें जवाब देने लगी है। राखी के माता पिता और भाई धराली में रहते हैं। माँ और पिता धराली गांव में तो भाई धराली बाजार में होटल चलाता था। 5 अगस्त के बाद ना माता पिता की कोई खबर और ना ही भाई की। जिस होटल में भाई था वो तबाह हो चुका है। राखी पिछले 5 दिन से धराली नहीं जा पाई हैं। उन्हें उम्मीद है आज रक्षाबंधन पर वो किसी तरह धराली पहुंच जाएंगी।
धराली आपदा के पांचवें दिन भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने परिजनों की तलाश में हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि सड़क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त है, वो पैदल नहीं जा सकते और हेली के जरिए वो इंतजार में हैं। आज पांचवें दिन भी हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं। मैम, आपका नाम क्या है? राखी। राखी जी, आप उत्तरकाशी रहती हैं, धराली में कौन रहता था? धराली में मेरा परिवार है, मम्मी पापा हैं, भाई हैं, सब लोग वहीं हैं। तो क्या कुछ बातचीत हो पाई? सब कुशल से? बात नहीं हो पाई अभी तक, मुझे कुछ बात नहीं हो पाई किसी से भी। वहाँ पे ना तो नेटवर्क है, ना वहाँ पे कोई खबर ही नहीं है उनकी। जिस दिन से ये बाढ़ आई उस दिन से हमारी कोई किसी से बात ही नहीं हो पाई है। वो कहाँ, धराली में प्रॉपर कहाँ पे रहते हैं? मम्मी लोग तो गांव में रहते हैं, लेकिन भाई धराली में रहता था, बाजार में। तो अभी बता रहे हैं कि वहाँ पे नेटवर्क चालू हो गया है, तो कुछ आपने ट्राई किया फ़ोन? नहीं, हरसिल में हुआ है, धराली में नहीं हुआ, लेकिन नेटवर्क है। पहले लाइट ही नहीं थी, सबके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे, लेकिन किसी ने बताया बात हो रही है, तो उनको किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो धराली की जो डिजास्टर हुआ, उसके जो प्रभावित हैं, जो पीड़ित हैं, वो आज भी पांचवें दिन भी बहुत सारे लोगों का अपनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग जो धराली नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो इस इंतज़ार में हैं कि कोई हेली आए और उनको धराली या हरसिल ले जाए, ताकि वो अपनों से मिल सके, उनकी खोज खबर ले सकें। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, मातली हेलीपैड।